सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय दोस्तों, कनक्स किचन हिंदी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और खिली खिली वेज दम बिरयानी बताने जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है। ये बिरयानी घर में बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है और आज हम इसे झटपट से बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये झटपट सी वेज दम बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल में अपने प्रेशर कुकर में। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज इंग्लिश में देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इंग्लिश चैनल के लिए। क्विक वेज बिरयानी प्रेशर कुकर में बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी भी, क्योंकि घी ऐड करने से बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसमें डालेंगे ज़ीरा। यहाँ पे मैं आज शाही ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको चाहिए तो आप रेगुलर ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी लौंग। फिर इसमें जाएंगी थोड़ी सी हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च के दाने और तेज पत्ता। इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 15 से 20 सेकेंड के लिए। और फिर इसमें डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक ये सॉफ्ट होके थोड़े स्लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। तो इसे ऐसे ही पकाइए 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक क्रश यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्च और इसे भी अनियंस के साथ थोड़ी देर पका लेंगे। तो इसे थोड़ी देर और पकाना है, जैसे कि अदरक लहसुन यानी कि जिंजर गार्लिक का कच्चापन निकल जाए अच्छे से। तो आप ये देख सकते हैं कि अनियन थोड़े से स्लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसका कलर अच्छे से बदल गया है और सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब इस स्टेज में मैं डालूंगी हमारे सारे वेजिटेबल्स जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी गाजर के टुकड़े, फिर मैं डाल रही हूँ आलू, फूल गोभी, बीन्स और मटर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये वेजिटेबल्स थोड़े बड़े पीसेस में रखे हैं ताकि वे कुकर में कुक होने के बाद बहुत ज़्यादा मशी यानी कि सॉफ्ट ना हो जाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं उसे थोड़े से बड़े टुकड़ों में रखें ताकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएं प्रेशर कुकर में पकने के बाद। सब्जियों को यहाँ पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमें पूरी तरीके से नहीं पकाना है सब्जियों को यहाँ पे। और फिर गैस का फ्लेम लो करके हम इसमें डालेंगे दही और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी वेजिटेबल्स के साथ। जब दही सारे वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से लिपट जाए, फिर 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर मैं यहाँ पे एक शाही बिरयानी का मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बिरयानी को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स के साथ। ये शाही बिरयानी मसाला इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम लो ही रहने देंगे थोड़ी देर के लिए और इसमें डालेंगे हम बासमती चावल। तो यहाँ पे मैंने ये 1.5 कप बासमती चावल लिए हैं, जिसे मैंने आधा घंटा पहले सोक किया था। अब इन चावलों की एक थिक लेयर बना लेंगे सब्जियों के ऊपर। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे मैं बना रही हूँ, मैं इसका एक लेयर बना रही हूँ सब्जियों के ऊपर। पर अगर आप चाहें तो आप इन्हें सब्जियों के साथ कम्प्लीटली मिक्स कर सकते हैं चावलों को, पर मैं आज इसे ऊपर इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। तो चावल का एक थिक लेयर बनाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ क्योंकि चावलों में अभी नमक नहीं है। फिर डालेंगे पुदीना के पत्ते, हरी धनिया, और ये केसर वाला दूध मैं डाल रही हूँ सारी तरफ। तो ये केसर वाला दूध पूरे तरफ अच्छे से फैला दीजिए सब चावलों के ऊपर। और नेक्स्ट लेयर मैं डाल रही हूँ घी का। तो ये मेरे पास घी है, इसे भी मैं अच्छे से सारी तरफ स्प्रेड कर रही हूँ। इससे चावलों को बहुत ही अच्छा मॉइस्चर मिलता है और बहुत फ्लेवरफुल बनती है बिरयानी घी से। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल लिए थे, तो उसके लिए मैं 2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये मेजरमेंट लिया था 1.5 कप चावलों के लिए।
तो मैं इसी कप के माप का 2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम आज प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी डालने के बाद इसे बस लाइटली स्टर करेंगे। किसी चम्मच से या फोक से भी आप स्टर कर सकते हैं। बस इसे लाइटली स्टर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है इसे सब्जियों के साथ। और अब इसे लिड से कवर कर लेंगे और इसमें 1 सीटी बजने के बाद इसे लो फ्लेम पर रखेंगे बस 2 मिनट के लिए, और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका पूरा प्रेशर निकलने देंगे। ध्यान रखिए, इसमें 1 सीटी बजाएंगे और फिर लो फ्लेम पर इसे जस्ट 2 से 3 मिनट रखेंगे और फिर पूरा प्रेशर निकलने के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। प्रेशर निकलने के बाद लिड खोलकर चेक करते हैं। ये देखिए, ये कितनी सुंदर बिरयानी दिख रही है पूरे लेयर्स के साथ, और कितनी खिली खिली बनी है। ये देखिए, ये चावल अच्छे से कुक हो गए हैं और ये चावल बहुत खिले खिले भी बने हैं, मतलब ये आपस में चिपक भी नहीं रहे हैं। इन्हें थोड़ा सा पफ अप कर लीजिए फोक्स के साथ ताकि ये टूटे ना। तो इसे थोड़ा सा ऐसे फोक से हिलाते रहिए ताकि चावल टूट ना जाएं, और फिर इसे जेंटली स्पून आउट करेंगे किसी भी प्लेट में। तो इसे मैं परोस रही हूँ इस प्लेट में धीरे धीरे, ताकि इसके सारे लेयर्स दिखें। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल और कलरफुल दिख रही है बिरयानी, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इस समय मेरे घर में। तो एक चावल परोस लेंगे, उसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से फ्राइड अनियंस के साथ। आप फ्राइड अनियंस की रेसिपी भी मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। और फिर मैं ऊपर से डाल रही हूँ थोड़े से फ्राइड काजू। तो ये यम्मी सी बिरयानी तैयार है घर में। आप इसे गर्मा गर्म परोस सकते हैं रायते के साथ। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।